बच्चों, मैं श्रीमती सुषमा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, बीए थर्ड ईयर के छात्रों को सत्कार्यवाद के सिद्धांत के बारे में बताना चाह रही हूँ। सत्कार्यवाद का सिद्धांत भारतीय षड दर्शन में सांख्य दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कार्य और कारण से संबंधित बातों के बारे में बताया गया है। कार्य और कारण इस विषय में अलग अलग दर्शन में अलग अलग विचार हैं। बौद्ध दर्शन मानता है कि कार्य उत्पन्न होने के पूर्व असत रहता है और उत्पन्न होने के बाद सत होता है, जबकि न्याय दर्शन मानता है कि कार्य असत है और उसका कारण सत है। वेदांती कारण को एकमात्र सत्य मानते हैं और उससे उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य असत्य हैं, भ्रम हैं, मिथ्या हैं। इन सब के विपरीत सांख्य दर्शन यह मानता है कि कार्य उत्पन्न होने के पूर्व अपने कारण में सत रूप में विद्यमान रहता है। वह उत्पत्ति ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं वह तो केवल प्रकट होता है, अर्थात वह अपने कारण में पहले से विद्यमान रहता है और उसी तरह से प्रकट होता है। जैसे कछुआ जब चलता है तो उसके अंग निकल आते हैं और जब नहीं चलता है तो अपने अंगों को समेट लेता है। इसी आधार पर उन्होंने एक कारिका दी है जिसमें कार्य एवं कारण के बारे में बताया गया है। असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वं संभवाभावात् सक्तस्य सक कारणात् कारण भाव चा सत कार्यम, अर्थात असत अकारणात्। जो असत है उसकी कभी भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात अगर हम कार्य को असत माने और कारण को सत मानेंगे तो यह संभव नहीं है। जैसे एक शिल्पकार सोचे कि कोई नीले रंग को हम पीला कर दें तो वह संभव नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि कार्य पहले से ही अपने कारण में विद्यमान होता है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया है उपादान ग्रहणात्, अर्थात जो कार्य उत्पन्न होता है वह अपने कारण का अंश लेकर के ही उत्पन्न होता है, तो इसलिए वह असत नहीं हो सकता। जैसे दही है जो दूध से बनती है तो दूध का ही उसमें अंश होता है, इसलिए अगर वह असत मानेंगे तो यह संभव नहीं है। तीसरा तर्क उन्होंने दिया सर्वम संभव अभावात्, अर्थात अगर कार्य को हम असत मानेंगे और कारण को सत मानेंगे तो किसी भी कारण से किसी भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु ऐसा संभव नहीं है और ना ही इस संसार में इसका उदाहरण देखा जाता है। जैसे अगर तिल से तेल निकलता है तो वह तिल से ही निकलेगा, बालू से नहीं। और अगर असत मानेंगे तो वह तेल किसी से भी निकल सकता है, बालू से भी निकल सकता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। तीसरा तर्क उन्होंने दिया सक्तस्य सक कारणात्, जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है वह उसी कार्य को उत्पन्न करता है। जैसे कुंभकार मिट्टी, चाक, दंड से ही घट के निर्माण कर सकता है। अगर वह सोने से चाहे घट को बनाना तो वह नहीं बना सकता, क्योंकि सोने से कंगन ही बनता है। तो इस तरह से मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति है और सोने में कंगन या आभूषण बनाने की शक्ति है। अंतिम तर्क उन्होंने दिया कारण भावात् च, अर्थात जो कार्य उत्पन्न होता है वह कारण का भाव रूप होता है, अभाव रूप नहीं। अर्थात कहने का मतलब
कि वह उससे उत्पन्न होने पर उसी का भाव रूप होता है, उसको नष्ट करके नहीं होता है, वरन उससे अंश लेकर के उसकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से सत्कारवाद का अर्थ हुआ कि कार्य जो उत्पन्न होने के पूर्व भी सत था और उत्पन्न होने के बाद भी सत रहता है, केवल उसमें वह उत्पत्ति मानते ही नहीं है, वो तो ये मानते हैं कि कार्य अपने कारण में मूल रूप से विद्यमान रहता है और वह उसी प्रकार से प्रकट होता है। जिस प्रकार से धान है तो धान में चावल कूटने से वह उसका उत्पत्ति ही मानी जाती है, उसका अभिव्यक्त होना या उसका प्रकट होना माना जाता है। धन्यवाद बच्चों। ठीक है।